अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हम स्टाफ ऐड करेंगे। ठीक है, स्टाफ ऐड करने के लिए हम यहाँ पे SM एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे। अगर हम न्यू एडमिन बनाना हो वो बना सकते हैं, किसी को रोल देना हो वो दे सकते हैं। स्टाफ सबसे पहले हम रोल देखते हैं, रोल क्या है। ठीक है, तो ऐड न्यू पहले देखते हैं व्यू रोल हमें कुछ दिए हुए हैं क्या जी। एक टीचर का रोल हमें दिया हुआ है। ठीक है, और लेकिन हम न्यू रोल बना देते हैं। ठीक है, ऐड न्यू रोल जी। अब हम यहाँ पे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वाइस प्रिंसिपल को एक रोल देना है, वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें हम चाहते हैं कि वो मैनेज स्टूडेंट कर सके, डिलीट स्टूडेंट कर सके, एडमिशन कर सके। ठीक है, स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर सके, स्टूडेंट की प्रमोशन, स्टाफ सर्टिफिकेट, डिलीट क्लास सेक्शन, मैनेज क्लास सेक्शन, टाइम टेबल मैनेज कर सके। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी के जो भी रोल देना चाह रहे हैं उस स्टाफ को, वाइस प्रिंसिपल को, वो आप यहाँ से रोल दे सकते हैं। ठीक है, मैनेज स्टाफ लीव, मैनेज लाइव क्लासेस। ठीक है, जो भी है हमने जो भी हमने करना था वो हमने कर दिया। अब हम इसको हम ऐड न्यू रोल कर देंगे। तो ये हमारा रोल हो गया। अब हम दोबारा जाएंगे डैशबोर्ड पे। ठीक है, स्टाफ, अब हमने न्यू स्टाफ ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम स्टाफ का नेम हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्टाफ जो है वो है फयाज अहमद। ठीक है, मेल, डेट ऑफ बर्थ इसकी है फॉर एग्जांपल 1992। ठीक है, अगस्त 10, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। एड्रेस अगर आपने ऐड करना है तो वेल एंड गुड, ना नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, आप उनका फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग डेट, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपका जो स्कूल है वो ज्वाइन किया है 1 दिसंबर, इसी मंथ में हम कर देते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, इनको रोल दे रहे हैं हम वाइस प्रिंसिपल का। ठीक है, जो भी हमने न्यू बनाया है। ठीक है, सैलरी इनकी फॉर एग्जांपल है 15,000। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है, वाइस प्रिंसिपल। तो कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं है। किस क्लास के हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हैंडल कर रहे हैं, ये हैंडल कर रहे हैं 10th क्लास को। ठीक है, सेक्शन जो है इनका 10th क्लास सेक्शन, उसके अंदर हमने ए ही बनाया हुआ। अगर बस इंचार्ज हैं तो आप यहाँ पे कर दें बस इंचार्ज, तो वो आ जाएगा किस व्हीकल। तो अदरवाइज़ वो बस इंचार्ज नहीं है तो वो अच्छा। अब ये देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब हमने ऊपर इनको रोल जैसे ही असाइन किया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको रोल नहीं असाइन करते हैं, सिलेक्ट रोल, तो ये ऑटोमेटिक ये हम इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे उनको रोल असाइन करेंगे वाइस प्रिंसिपल का, तो ये हमें उसको एडिट नहीं करने देगा कि ये रोल तो मस्ट है। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि हमने पीछे रोल एक सेट कर दिया हुआ है कि वाइस प्रिंसिपल के पास ये रोल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब उनको अगर हमने एक्सेस देनी है तो वो न्यू यूज़र हैं, आप उनका नेम लिखें फयाज अहमद। ठीक है, उनकी ईमेल लिख दें। ठीक है, पासवर्ड कर दें। ठीक है, ये हमने पासवर्ड कर दिया। तो अगर वो लाइव क्लासेस करवाना चाहते हैं, ये ऑनलाइन के लिए है, तो वो अपनी जूम पे API कीज़ और वो सीक्रेट कीज़ होती हैं वो यहाँ पे देंगे, तो वो उनकी लाइव क्लासेस भी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड न्यू स्टाफ जैसे ही हम करेंगे, तो ये यूज़र नेम और इस पासवर्ड के साथ वो हमारे पास स्टाफ वाइस प्रिंसिपल का ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपने न्यू स्टाफ, न्यू रोल्स, प्रिंसिपल्स को 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, SM एडमिनिस्ट्रेटर में हमने रोल बनाना सीखा कि रोल किस तरह से करते हैं, और स्टाफ का अगर एडमिन में करना चाहिए, आपको पता है एडमिन का तो फिर ऑलरेडी उसके पास सब एक्सेस होती है। जैसे हमने एडमिन पे करना चाहेंगे तो ये देखें, ये कोई भी हमें अनचेक नहीं करने देगा, क्योंकि एडमिन के पास सब राइट्स होते हैं। ठीक है, तो सेम उस तरह जिस तरह हमने स्टाफ ऐड किया, सेम इस तरह से अगर हम कोई अपना फॉर एग्जांपल एक स्कूल 2 पार्टनर चला रहे हैं एक स्कूल को, तो वो
एक जो पार्टनर है वो अपना लॉगिन कर सकता है, दूसरा पार्टनर अपना लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, एडमिन। तो वो यहाँ पे अपना नेम वगैरह दूसरे एडमिन का देंगे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे उसको एडिट नहीं करने दे रहा क्योंकि वो एडमिन है, एडमिन की एक्सेस हम देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसका यूज़र नेम पासवर्ड वो चीज़ें ऐड करेंगे ताकि उसको एक्सेस दे सकें, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से किसी भी स्टाफ को असाइन किया जा सकता है, रोल उसको असाइन किया जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उसके पास वही एक्सेस रहे और स्टाफ किस तरह से ऐड किया जा सकते हैं।